हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग 2022 में होने वाले जो पेपर हुए थे यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर, साथ में साथ एसएससी एमटीएस 2022, तो जितने भी पेपर हुए थे 2022 का उसका हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट में हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए, एक दो मिल जाए आपका। तो 120 क्वेश्चन होंगे, मात्र 30-40 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने किसी मैगजीन से लिया है, क्रॉनिकल मैगजीन से, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, अच्छे से करिएगा। देख लेते हैं एक एक प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं। हर एक टॉपिक का देखा जाएगा, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, जियोग्राफी हो, सभी का देखते हैं। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पहले हिस्ट्री से। तो पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, क्या धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो धन की जो निकासी का सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए सप्लाई इंस्पेक्टर तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, तो कौन है? सर सैयद अहमद खां। तो आपका आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है यहीं से कहीं से आ जाए। तो सर सैयद अहमद खां जी हैं। अगला है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीत की आयोजन की गई थी? तो कनिष्क के दौरान कौन सी की गई थी? चौथी की गई थी। और इसी समय महायान और हीनयान शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, याद रखिएगा, कनिष्क के समय में। और कहाँ पर की गई थी? तो ये भी याद रखिए, कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसमें थी? तो आपके शिवाजी। किसमें? शिवाजी, मराठा साम्राज्य, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, 100% कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, को अपना लक्ष्य घोषित किया था कब? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? आप लोगों को बताना है। अगला आया था जो क्वेश्चन, किस कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था कब? 1920 में। वो किस कारण वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड की घटना के कारण। किसके कारण? चौरी चौरा कांड की घटना के कारण, जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 को। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो कहाँ क्या था वो? चंपारण सत्याग्रह। क्या? तो पहला सत्याग्रह ही था ये, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। तो गाइज आज सुबह से ही बारिश जमजमा के हो रही है, तो थोड़ा सा यदि वॉइस में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। अगला है आपका कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली, क्या नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक था। ये सभी क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, अच्छे से करा रखा है सारे क्वेश्चन, हर एक का मैराथन। अगला आपका क्वेश्चन है जो वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस आओ का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो दयानंद सरस्वती जी किस समाज से? तो आर्य समाज की स्थापना किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अगला देखते हैं, अब जो एसएससी एमटीएस में आया था उसको देख लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन है कि अशोक के कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। कब? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्या? कलिंग युद्ध को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ओडिशा का युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा, ओडिशा का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अब आपको ये बताना कि गुजरात के मोढेरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, किसने? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। याद रखिएगा 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, और 1194 में जयचंद्र चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें पराजित हुए थे, तो याद रखिएगा वो भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, तो क्या है? लोथल है। क्या? लोथल है। अगला है कि औरंगजेब ने
बेगम ने अपने मकबरा बनाया था, तो औरंगजेब ने बेगम के लिए जो मकबरा बनवाया था उसको कहा जाता है क्या, बीबी का मकबरा। क्या, बीबी का मकबरा। इसको भी हमने अच्छे से करवा रखा है कि बीबी का मकबरा को हूबहू ताजमहल के जैसा बनवाने की कोशिश की थी किसने, औरंगजेब ने, औरंगाबाद में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है बैजू बावरा किस शैली के संगीतकार थे, तो बैजू बावरा जी ध्रुपद, किससे, ध्रुपद से थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर द्वारा गृह त्याग कितने वर्षों में किया गया था, तो भगवान महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग कितने किया, 30 वर्षों में। कितने, 30 वर्षों में। 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। कौन से, 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर जी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब तक था, तो 1798 से कब, 1798 से 1805 ईस्वी तक। कब, 1798 से 1805 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, पिछली बार पीसीएस एग्जाम में भी आया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने, सर विलियम जोन्स ने। किसने, सर विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था वो 1206 से 1210 तक किया था। आप लोगों को बताना है कि इल्तुतमिश ने कितने से कितने वर्षों तक शासन किया था, और हम बता दें रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक किया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया विंस फ्रीडम, क्या, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, हमने पूरा का पूरा बुक भी करा रखा है कि कौन कौन से क्रांतिकारियों ने क्या क्या बुक लिखा है, तो उसके बारे में भी करा रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ, तो गोवा पर पुर्तगालियों का जो कब्जा हुआ था वो 1510 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था, 1510 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे जाता है, दादा भाई नौरोजी को। किसे, दादा भाई नौरोजी को। पुलकेशिन ने किस शासक की स्थापना की थी, तो पुलकेशिन ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, चालुक्य की। किसकी, चालुक्य की। आप लोग बताइए कि पुलकेशिन जो द्वितीय था, क्या पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था, आप लोगों को बताना है। अगला है आपका कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी। कौन, राजा राम मोहन राय जी थे, क्या, आत्मीय सभा के संस्थापक। आपको डेट बताना है कि 1800 कितने में किया गया था आत्मीय सभा का स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच, बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग। कौन, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग। कौन, आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहीं से आ गया है क्या कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था, किसके बाद, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाया था। कितना, 1829 में। कब, 1829 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने प्रतिहार वंश के किस शासक को पराजित किया था, आप लोग बताना है। अगला है बीदर का किला। क्या, बीदर का किला जो कि कर्नाटक में है, भारत के किस राज्य में स्थित है, कि दक्षिण कर्नाटक में। कहाँ पर, दक्षिण कर्नाटक में। तो हम्पी कहाँ पर है वो भी बताइए आप लोग। 1887, क्या 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1885 हुआ था, 86 हुआ था, 87 हुआ था। तो किसने किया था, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम थे। कौन, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया था, आप लोग स्थान का नाम बताइएगा। कन्नौज का
क्या कह रहा है कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा था? 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो हुमायूं यहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए थे, तो क्या है 1540 हुमायूं और शेरशाह के बीच। अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन से हैं, सबसे महान शासक माने जाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ध्यान में रखना। अगला देख लेते हैं एसएससी एमटीएस का कौन कौन क्वेश्चन आया था। तो इसमें आया था कि महान हिमालय की क्रोड किस चट्टान से बनी है? क्या महान हिमालय की जो क्रोड है वो किस चट्टान से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है। किससे? ग्रेनाइट से बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज व काली नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज व काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। याद रखिएगा, पूरा का पूरा हिमालय हमने करा रखा है। ये आपका पंजाब है, ये आपका कुमायूं है, ये नेपाल है, ये आपका कौन सा है? तो असम हिमालय है। यहाँ पे मिलेगा आपको सिंधु और सतलज, सतलज और काली, काली और तीस्ता, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। क्या? दिहांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि गंगा के नाम से जाने जाने वाला कौन सी नदी है? तो वृद्धि गंगा से किसको जाना जाता है? गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी जुको ताइपे थी। कौन? जुको ताइपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर की रानी से प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। तो NH-44 है। ऑप्शन के अनुसार ये आंसर सही था, NH-44। अगला क्वेश्चन है महोगनी वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हमने मात्र 35 मिनट में पूरा जियोग्राफी का मैराथन करा रखा है, पूरा कंप्लीट यूपी SSC पेट का। आप लोग देख सकते हैं 100% आपको लाभ मिलेगा। 35 मिनट में मात्र मैंने कराया है पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो आप देख सकते हैं, इसको भी कराया था मैंने। क्या कि महोगनी वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये बताना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो चाय के लिए जो खेती की जाती है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम जैसे सेल का निर्माण किसके कारण होता है? तो मशरूम जैसे, क्या मशरूम आप लोगों ने खाया होगा, कि मशरूम जैसे सेल का निर्माण किसके कारण होता है? तो वायु अपर्दन के कारण। किसके कारण? वायु अपर्दन के कारण। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं? तो हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो कि शिवालिक सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन? सिक्किम है। अब सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है आप लोगों को बताना है। मैंने ग्लेशियर भी पूरा कंप्लीट करा रखा है कि सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है, आप लोग बताइएगा प्लीज़। और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही लाभकारी वीडियो आपको मिलते हैं एवरीडे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर वो 74.04% है। कितना? 74.04% है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? तो कितनी है? 2.4% है। कितना? 2.4%। अगला देख लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आ गया है, तो इसके बारे में देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से कौन कौन क्वेश्चन आए थे। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन था जो वो था राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना को क्या जाता है? इस ऑप्शन में क्या दिया था? आमुख। तो आप लोग बताइएगा आमुख का इंग्लिश क्या होता है, आमुख का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, क्या फंडामेंटल राइट, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आप बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। मैंने अच्छे से करा रखा है इसको। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो कौन सी नहीं है?
तो कौन सी नहीं है? भारत के संविधान की विशेषताएं 100% आपका आने वाला है। तो सबसे छोटी और लिखित संविधान नहीं, सबसे बड़ी और लिखित संविधान है क्या? भारत की संविधान। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243। कौन सा? अनुच्छेद 243, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भेदभाव ना करना, क्या भेदभाव ना करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कलर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसमें? अनुच्छेद 15 में है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक के संबंध में प्रमाण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धन विधेयक है, इसका प्रमाणन कौन करता है? तो लोकसभा के क्या? अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो अनुच्छेद 110 में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया? तो पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया? 2012 में। कब? 2012 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा आपका कौन सा है? तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है, तो इसलिए आपको 12 आंसर लगाना है। लोकसभा में पूछे जाए तो 2 लगाना है। कितना? निम्न सदन है 2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12। अगला है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कितने में है? भाग 4 में है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। तो आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट होते हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट होते हैं। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके कौन से होते हैं? संविधान के रीट जारी करने। तो रीट के कौन से? तो हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्या? तो गाइज बहुत तेज बादल कड़क रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से किसे हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक वैधानिक अधिकार किया गया। क्या? एक वैधानिक अधिकार इसको किया गया, लीगल राइट किया गया इसको, आर्टिकल 300 का में। किसमें? आर्टिकल 300 क्या में, तो ध्यान में रखना। तो साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं अच्छे से। अगला है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, कौन सा? आर्टिकल 148 कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो भारत की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे? तो समानता, बंधुत्व, अखंडता। तो ये थे पंथनिरपेक्ष, समानता और अखंडता को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से है। आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से अनुच्छेद तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को हो। किसको? भारतीय नागरिक को है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिक को हैं, और कौन से अनुच्छेद हैं जो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं, आप लोगों को इलिमिनेट करना है। अगला है अब भारतीय राज्य व्यवस्था से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सप्लाई इंस्पेक्टर में, देख लेते हैं। तो पहला आया था क्या? सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई योजना को क्या नाम है? तो आपका मनरेगा है। क्या? मनरेगा, याद रखना है। अगला है कि पूरा योजना से संबंधित है। तो पूरा योजना से संबंधित क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी सुविधा प्रदान करना। क्या? तो पूरा योजना जो संबंधित है वो किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। अब देख लेते हैं एसएससी एमटीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो तेंदुलकर समिति का जो संबंध वो भारत में निर्धनता आकलन से है। क्या? गरीबी से संबंधित है। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति। गरीबी कितने प्रकार की होती है आप लोग बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवती समिति संबंधित किससे है? तो भगवती जो समिति है वो बेरोजगारी और सामाजिक कल्याण से, किससे? बेरोजगारी और सामाजिक कल्याण से है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान 2.0 क्या? उड़ान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ान 2.0 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि उजाला योजना किससे संबंधित है? तो उजाला योजना जो संबंधित है वो एलईडी बल्ब का वितरण से, किससे? एलईडी बल्ब के वितरण से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडबी कौन नियंत्रित करता है? तो सिडबी को नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ध्यान में रखना, हमने पूरा अभी जस्ट क्वेश्चन जीएसटी के जितने भी करंट अफेयर में बदलाव किए गए हैं उसको लिया, मात्र 2 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितना किया है? 15 किया है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार रहता है तो कहलाता है। तो वर्ष के कुछ महीनों में, मान लीजिए बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें धान तो रोपाई हो चुकी है, तो अब किस लिए बेरोजगार है? तो मौसमी बेरोजगारी। क्या है? मौसमी बेरोजगारी है। एक होता है आपका चक्रीय बेरोजगारी। तो तमाम प्रकार के 4-5 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के तहत कितने अवधि के लिए काम प्रदान किया जाता है? तो कितने? 100 दिन के लिए। कितना? 100 दिन के लिए। अब देखते हैं कि सामान्य विज्ञान से कौन कौन क्वेश्चन आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे, चलिए देख लेते हैं एक करके। तो वायु प्रदूषक नहीं है। क्या? वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब है। तो कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं। कौन? ऑक्सीजन नहीं है। अगला आपका है पौधों का प्रजनन अंग होता है। तो पौधों का जो प्रजनन अंग होता है उसे कहते हैं क्या? पुंकेसर। क्या? पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं कि अधिचर्म। क्या? अधिचर्म कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिचर्म कहा जाता है त्वचा की सबसे ऊपरी परत को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि? तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एथेनोइक अम्ल। क्या? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है उसको कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने भी करा रखा है कि मुंह में पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों में सालन होने लगती है? तो 5.5 से कम होने पर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। टाइफाइड नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये दूषित भोजन और जल से होता है, बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया सेलेमोनेला टाइफी। क्या? सेलेमोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही बहुत लोगों को पता होगा ये, कि तोता को किस वर्ग में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग पक्षी वर्ग लगा सकते हैं। तो क्या है? जंतु वर्ग में रखा गया है। इस आंसर में जो दिया गया है वो क्या है? जंतु वर्ग। तो आप लोग एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा कि तोता को किस वर्ग में रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी, जिसको कहते हैं नियासिन। तो विटामिन B3 की कमी से होता है क्या? पेलाग्रा नामक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म का फल कितने बीज पत्र में विभाजित होता है? तो एंजियोस्पर्म का जो फल होता है वो 2 बीज पत्रों में विभाजित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रक्त वाले जानवरों में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो गर्म रक्त वाले जानवरों में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है कि आलू का रंग बैंगनी किस कारण हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। आप लोगों को पता होगा टमाटर का लाल रंग कैसे होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आलू का रंग बैंगनी किस कारण से हो जाता है? तो आयोडीन के कारण। किसके कारण? आयोडीन के कारण। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का विक्षेपण। क्या? प्रकाश का विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृत्रिम रेशा क्या है? तो एक नियान। तो कृत्रिम रेशा है तो एक नियान है, जो उसी को कहते हैं क्या? कृत्रिम रेशा। अब देख लेते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपका आने वाला है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों का आज मैराथन क्वेश्चन का करंट अफेयर मैं कराऊंगा। 100 क्वेश्चन टॉप जो 100% कहीं ना कहीं से आएंगे, तो वो जरूर वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा। क्या? गैर सरकारी ट्रेन सेवा
को किस योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई? तो किसके साथ? तो भारत गौरव योजना। क्या? भारत गौरव योजना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रालय, क्या केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय योजना श्रेष्ठ शुरू की है? वो क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो आप लोगों को शिक्षा मंत्रालय नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी दोबारा रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो अशोक दलवाई समिति। क्या? अशोक दलवाई समिति याद रखना है। 2022 किसानों की आय दोगुनी के लिए ये समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पृथ्वी-1 है। कौन? पृथ्वी-1 है, ध्यान रखना, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। तो संपूर्ण साक्षरता और स्वयं का इंटरनेट सेवा करने वाला भी राज्य केरल है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे तेज सुपर फास्ट कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक आपका जापान का फुकुगो था, अब आपका क्या होगा? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर है। कहाँ का है? यूएसए का है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो करंट अफेयर का है, वो क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखना, यूपी का, यूपी ट्रिपल एस से पेट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? सॉरी, चित्रकूट में है। कहाँ पर? चित्रकूट में। कामत पर्वत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मंदाकिनी नदी का नाम सुना होगा, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उत्तर प्रदेश में माना जाता है? तो कथक को। किसको? कथक को। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8 हैं। 8 का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या आया था कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2000 कहाँ किया जाएगा पूछा गया है। तो अभी तो 2023 आया ही नहीं है, तो 2023 में कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप लोग हो सकता है केरल में पहुँच जाएँ, दक्षिण भारत में। तो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो एडवर्ड मार्गपार्ट फॉगेस्ट हैं। कौन? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में, क्या पश्चिम बंगाल में मास्क के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंभीरा नृत्य। क्या? गंभीरा नृत्य है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस उद्देश्य से प्रथम भारतमाला योजना की घोषणा की है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। किसको? पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत में अब तक कुल कितनी बार आम चुनाव हो चुके हैं? तो कितनी बार हुए हैं? 17 बार हुए हैं। तो अब की 17वीं लोकसभा थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग बताइएगा। और शायद ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा, गांठ बात के आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है? तन्वी शाह। कौन? तन्वी शाह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब? 1929 में टाटा एयरलाइंस काफ़ी न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर ईमान को। किसको? डी ईमान को, याद रखना, डी ईमान को। नेक्स्ट है गोबी नृत्य का संबंध किस राज्य से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोबी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद होना जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? मुंबई में किया जाएगा, याद रखिए हमेशा। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है? तो बुलेट बाबा मंदिर भी राजस्थान में है। तो मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान के करौली में है, याद रखिएगा। बुलेट बाबा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 टीम को किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने। किसने? दबंग दिल्ली ने।
क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आपके असम से है। कहाँ पर? असम से है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मान सिंह कौन? भगवान सिंह मान, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक, क्या ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुखवंत सिंह है। कौन? सुखवंत सिंह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। क्या विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि द्वारे राशन योजना, क्या द्वारे राशन योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैसेडोनिया में। कहाँ पर? मैसेडोनिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वेयर्ड ने। किसने? जे.एल. वेयर्ड ने। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इजराइल में किया गया था। भारत में किस राज्य में उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक महिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब देख लेते हैं, दो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कि स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ट्विटर के सीईओ वर्तमान में है पराग अग्रवाल जी। आप लोग इसका कमेंट गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो ये थे, हमने टोटल का टोटल करा दिया है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से अच्छे ज्ञान आपको मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बस इतना ही था आपके लिए आज।